आपको भी अपनी फैमिली में कोई ना कोई प्यारा होगा, खास होगा। आप उसके सुख के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं, कमाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन आखिर में जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं वो ही आपके हाथों से निकल जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो भी सिर्फ इसलिए कि सालों पहले जो गलती गुनाह आपने किया था आपकी फैमिली के दिल में आज भी जिंदा है और आपको अभी तक ना माफ किया गया और ना आप पर भरोसा। तब आपको महसूस होता है कि पैसों के बिना आप जीरो हैं, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो आज की मूवी हमारे कुछ ऐसे ही इमोशंस पे बेस्ड है, जो है नाइट ऑलवेज कम। ये फिल्म विली ब्लोटिन के नॉवल द नाइट ऑलवेज कम पर बेस्ड है। ये कहानी है एक फैमिली की जिसमें होते हैं 3 लोग, लिनेट, उसकी माँ और उसका एक बड़ा भाई जो मेंटली डिसऑर्डर्ड है। लिनेट की फैमिली एक पुराने घर में रहती है। उस घर की ओनरशिप सिक्योर करने के लिए उन्हें $25,000 डाउन पेमेंट की जरूरत होती है। जिस दिन जब बैंक के डॉक्यूमेंट साइन करने की बारी होती है, उसकी माँ डॉरिन अपीयर नहीं होती और लिनेट डिस्कवर करती है कि माँ ने वो पैसे एक नई कार में इन्वेस्ट कर दिए हैं। इस सिचुएशन में लिनेट के पास बस एक रात का समय है और उसको एक्सट्रीम रिस्की डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसे पुराने क्लाइंट से पैसे लेने, चोरी और धोखाधड़ी के बीच में नेविगेट करना पड़ता है। लिनेट ग्रेजुअली ऐसे डिसीजन लेती है जो मॉरल बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे सरवाइव करे। वो डिसाइड करती है अब अपना घर वो खुद बचाएगी, इसलिए कल तक वो कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करेगी। वो अपने एक ऐसे पुराने जानकार को कॉल करती है जिसके साथ उसने अच्छा समय बिताया होता है। दोनों एक होटल के बार में मिलते हैं। वो उसे अपनी परेशानी बताती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है। वो बंदा उसे पैसे देने से पहले तो मना करता है, मगर होटल रूम में उसके साथ जाने पर $1,000 देने के लिए राजी हो जाता है। लिनेट $1,000 लेकर अपने एक पुराने दोस्त के अपार्टमेंट पहुंचती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड का होता है। वहां पहुंचने पर लिनेट को पता चलता है कि उसकी दोस्त जल्दी में है। उसकी दोस्त जल्दी में तैयार होकर कहीं बाहर जाने वाली है, इसलिए उसकी दोस्त उससे सही से बात नहीं करती। ये सब देखकर लिनेट अब साफ बात करते हुए अपने कर्ज का तकादा करते हुए $3,000 मांगती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे ये पैसे देने से इनकार कर देती है कि वो इतनी जल्दी इतने पैसे कहीं से नहीं ला सकती। लेकिन लिनेट के फोर्स करने पर वो उसे कुछ पैसे अपने बॉयफ्रेंड की सेफ से देने को तैयार हो जाती है। उसकी दोस्त सेफ से चंद डॉलर निकाल कर दे देती है। लिनेट की लाख मिन्नत समाजत करने के बाद भी लेट होने की वजह से वो घर से बाहर चली जाती है और लिनेट को जाते टाइम दरवाजा लॉक करने को बोलती है। लिनेट सोचती है कि अब वो क्या करेगी। उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि मैं किसी सेफ खुलवाने वाले को ले आती हूँ और उसमें से अपने पैसे निकाल कर सेफ दोबारा बंद कर दूंगी। लिनेट को याद आता है कि जहाँ वो काम करती है वहाँ एक बंदा है जो जेल जा चुका है। वो ये सब काम करने में माहिर है। लिनेट गाड़ी लेकर उसके पास जाती है और कहती है कि मैं सेफ का कोड भूल गई हूँ, उस सेफ को तुम चल के खोल दो, खोलने के जितने पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बंदे को शक होता है और वो मना कर देता है, क्योंकि वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता है। लेकिन फोर्स करने पर वो बंदा सेफ खोलने के लिए रेडी हो जाता है, इस शर्त पे कि वो काम करने के $400 लेगा। अपार्टमेंट में जाने पर हाई स्टैंडर्ड देख के बंदे को शक होता है और वो लिनेट से तरह तरह के सवाल करता है, जिसे लिनेट उसको सच बता देती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। सेफ बहुत हाई सिक्योरिटी की होती है, तो वो बंदा बोलता है ये काम यहाँ नहीं हो सकता, मेरा एक दोस्त है वही उसे खोल सकता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सेफ को वहां लेके जाएंगे। वो सेफ उससे भी नहीं खुलती। वो एक हथौड़ा लेके उसे तोड़ना शुरू करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। फिर वो कटर लेके उसे कट करने लगता है। उसे खोलने पर बंदे को शक होता है कि ये सेफ इसकी नहीं है। वो सवाल करता है कि इसमें बताओ क्या है। लिनेट जवाब नहीं दे पाती। सेफ के अंदर $19,000 कॉस्टली वॉचेस और ड्रग्स होते हैं। ये सब देख के उनमें मारामारी होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे लिनेट और उसका साथी वहां से सारा सेफ का सामान लेके भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे जाके कहीं रुक कर दोनों में बात होती है कि किसको कितना मिलना चाहिए। लिनेट इस बात पर राजी नहीं होती, लेकिन वो बंदा अब लिनेट से सारे पैसे छीन कर भागने लगता है, तो लिनेट उसे अपनी गाड़ी से हिट करके चोटिल कर देती है और अपने पैसे उससे वापस ले लेती है। लेकिन पैसे अब भी कम थे। उसे याद आता है कि वो एक बंदे को जानती है
जिससे वो ये ड्रग्स बेच सकती है। वो रात के 2 बजे उसके घर जाती है और बंदा उसे देख के खुश तो नहीं होता, लेकिन उसे इतना सारा ड्रग्स देख के ताजुब होता है। वो कहता है कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ये $3000 का ड्रग्स है और इतना कैश मैं नहीं रखता। वो अपने लीडर का एड्रेस देता है और कहता है कि वहां दे आओ। लिनेट वहां जाती है। वो बंदा कहता है $2000 ही दूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि लिनेट ने कहीं से चुराया है इसलिए। और साथ ही कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने टाइम की पटाखा हुआ करती थी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ सेक्स भी करना है। लिनेट 3000 की बात बार बार बोलती है, लेकिन वो बंदा कुछ और ही ख्याल में होता है। लिनेट कहती है मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई बता नहीं सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर वहाँ काफी मारामारी होती है, जिसे लिनेट लहूलुहान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने 3000 लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पैसे अब भी कम थे। ये सब करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं और वो जब अपने घर पहुंचती है तो ये सब देख के उसकी माँ उसे इररिस्पॉन्सिबल का टैग देती है और कहती है कि तुम हमेशा यही करती हो, तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, और चूंकि ऐसा है तो इस वजह से मैं अपने बेटे को तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ नहीं सकती और ना मुझे ये घर चाहिए। ये सब सुन के लिनेट अंदर से टूट जाती है, लेकिन हिम्मत जुटा के वो नए सिरे से जीने की कोशिश में खुद को संभालते हुए कहीं निकल जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।